गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। आज है 14 नवंबर और जहाँ से व्लॉग एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ सब्जियाँ आई थी, गोभी है और मेथी है, आलू, प्याज, टमाटर, ये सारी सब्जियाँ आई थी। और मेरी आदत ये है कि कोई भी सब्ज़ी आती है तो मैं उसको साफ़ करके ही रखती हूँ। कभी कभी की अलग बात है कि जैसे कभी ऐसे ही रख दिया तो बाई चांस अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो यहाँ पर ना हर्षिता ने टाइम दिखा रहा था आप लोगों को कि मम्मी को है ना रात को भी चैन नहीं है, सब्ज़ी काटने में लगी हुई है। तो एक्चुअली दूध आया हुआ था तो दूध को गर्म कर रही थी तो सोचा सब्जियों को भी साफ़ कर देती हूँ लगे हाथ। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, वैसे 9:30 ही हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे ना सब्जियों को भी साफ़ कर लिया है। और आज है 15 नवंबर और कल के बाद में आज मैं आपसे मिल रही हूँ और वो भी शाम के टाइम में। सुबह से मेरा बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था कि मैं कैमरा उठाऊँ, व्लॉगिंग करूँ। तो मैंने सोचा कि चलो अब तो कर ही लेते हैं। तो शाम की चाय बनाई थी और अभी मैं ना लोबान की धुनी लगा रही हूँ। एक्चुअली मैं ना हर शनिवार और मंगलवार को ना लोबान की धुनी लगा देती हूँ घर के अंदर। सही रहता है, पॉजिटिव एनर्जीज रहती है घर के अंदर। और यहाँ पर ना मैं अभी हस्बैंड जी की शर्ट पे है ना आयरन कर ले रही हूँ, क्योंकि है ना सुबह के टाइम करो तो है ना भागम भाग सी रहती है सुबह के टाइम और फिर टाइम नहीं मिलता। तो अच्छा रहता है कि शाम के टाइम ही कर लो। और बाई चांस अगर जैसे शाम को नहीं करती हूँ तो फिर सुबह कर लेती हूँ। तो अभी बस मैंने इनकी जो शर्ट है उस पर आयरन कर ले रही हूँ। तो आयरन तो मैंने कर ली थी और यहाँ पर ना मंदिर में ना प्रसाद ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा चलो इसको ही फिल कर लेते हैं। फिर सुबह के टाइम भरो करो तो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इनसे छोटे छोटे कामों से भी। तो यहाँ पर ना मैंने मिश्री को भर लिया था और साथ में ना किशमिश भी डाल लिया मैंने। जैसे कोई और सूखा मेवा होता है तो वो भी मैं डाल लेती हूँ। तो इस तरह से ना जैसे पंचमेल वाला सूखा मेवे वाली हो जाती है ना, तो सही रहता है जो भी होता है। मतलब प्रसाद में मैं रखती हूँ दूध से पहले ना चढ़ना वो उनको आरती के टाइम पे, फिर उसके बाद में दूध के साथ अलग देती हूँ प्रसाद जो भोग लगाती हूँ। और यहाँ पर ना अभी ये मंदिर के अंदर ना धूप बत्ती भी ख़त्म हो गई थी तो मैं इसको भी ना फिल कर ले रही हूँ। वैसे है ना इस थैली के अंदर ही रखी रहने तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वैसी सील वाली पन्नी है। लेकिन कई बार क्या ये ना खुली रह जाती है तो फिर ना जो ये होती है ना धूप बत्ती, इसकी स्मेल चली जाती है। तो है ना मैं ना क्या करती हूँ डब्बे के अंदर रख देती हूँ उससे अच्छा। और मैं आपको है ना दिखा रही थी कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है ना सुबह के टाइम में, तो आप इस तरह से ना छोटी छोटी सी बना करके रख भी सकते हो। इससे ना मतलब छोटे छोटे से काम होते हैं जिससे ना हम काफ़ी सारा टाइम है ना बचा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको वही बता रही थी कि ना तीन चार तो मैं बना करके ही रखती हूँ। ऐसे बना लेती हूँ जैसे कभी जल्दबाजी होती है तो निकाल के बना लो। वैसे तो 2 मिनट भी नहीं लगते अगर बनाते हैं तो उस टाइम पर ही। तो मैं इस तरह से एक डब्बे के अंदर बंद करके और फिर रखती हूँ ताकि ना इसकी खुशबू ना उड़े। यहाँ पर मैंने पानी भी फिल कर लिया है रात के लिए। मैं ना रात को है ना अपने पास में पानी रख कर के और फिर सोती ही हूँ। तो है ना रात के टाइम में जो पानी के बर्तन होते हैं ना उनको भी खाली कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम वो पानी वाला आता है ना, तो जब वो पानी वाला आता है उसके सामने ही बर्तनों को खाली करो, धो, ये सब हो नहीं पाता है। इतनी देर किसी को वेट कराना अच्छी बात नहीं ना। तो इसलिए मैं ना रात के टाइम में बर्तन खाली करके रख लेती हूँ कि ना अगर वो सुबह आएगा पानी वाला तो फिर मैं ना इसमें भरवा लूँगी। तो कल मैं इसके अंदर भरवाऊँगी और अभी इसको ना मांज लूँगी। और यहाँ पर ना दूध भी आ गया था तो यहाँ पर दूध के बर्तन हैं और मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ बनाई थी एक्चुअली शाम के टाइम में, तो वो उसके बर्तन हो रखे हैं। और यहाँ पर ना दूध गर्म हो रहा है वो दिखा रही थी और ये सेवइयाँ आपको दिखा रही थी कि ना सेवइयाँ बनाई थी मैंने यहाँ पर। और तो चलिए पहले ना जा कर के ना उसको धो लेते हैं उसको, जिससे कि ना यहाँ पे भरा भरा सा रहता है ना सिंक, तो फिर मुझसे काम नहीं होता है। तो मैं सोच रही थी पहले इसको मांज लेते, नहीं तो फिर झूठे बर्तनों में फालतू में झूठे में क्यों ही रखें। तो उसको मांजने के बाद में मैं ना यहाँ पर आ गई हूँ और सब्ज़ी काट रही हूँ, क्योंकि मुझे ना मेथी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी अभी मैं। और ना सही बताऊँ तो मैं सब्ज़ी वगैरह ना बिना चॉपिंग बोर्ड के ही काट लेती हूँ, लेकिन जो हरी सब्जियाँ होती हैं ना ये मुझसे ना चॉपिंग बोर्ड के बिना कटती नहीं है। जैसे गोभी है या भिंडी है या कोई और सब्ज़ी होती है ना, उन सब्जियों को तो मैं ना ऐसे बिना चॉपिंग बोर्ड के देसी स्टाइल में काट लेती हूँ। लेकिन ये जो मेथी होती है ना, ये जैसे दरात होती है ना, उससे भी मुझसे नहीं कटती है।
क्योंकि मुझसे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड का यूज़ मत किया करो। तो मैं ज़्यादातर सब्जियां ना यूँ ही काट लेती हूँ बिना चॉपिंग बोर्ड के, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं होती है। बस ये ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ना, ये हरी सब्जियां, इनको काटने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ता है। तो काय के लिए पैसे वेस्ट करूँ, मैं ये सोचती हूँ। और देखेंगे अगर ना, जब एक ये भी तो होता है ना कि जब कोई चीज़ आनी होती है तो आ ही जाती है। तो कभी जैसे दिखेगा मुझे सही तो मैं ले लूँगी। और यहाँ पे मैंने ना तेल गरम करने के लिए रख दिया था। हाँ, दुकान में नहीं है, कहीं आप सोचो कि ना आपकी तो दुकान है। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम करने रख दिया था। उसके बाद में मैंने ना यहाँ पर जीरा डाल दिया था। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ना अदरक और हरी मिर्ची डाल दी थी। तो अदरक के थोड़ा सा भूनने के बाद में, मतलब उसका कच्चापन चला जाए, उसके बाद में मैंने मसाले ऐड किए हैं। मसाले ऐड करके मसालों को भी थोड़ा सा भून लूँगी, इतना कि है ना वो जले नहीं, मतलब उसके अंदर। और फिर उसके बाद में ना इसके अंदर मैं डाल दे रही हूँ आलू को थोड़ा सा ना मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ में। और साथ में मैं ना इसके अंदर डाल दूँगी ये क्या है, मेथी डाल दूँगी और इसको ढक करके रख दूँगी। और ये थोड़ी सी है ना देर हो जाएगी ना, उसके बाद में मैं इसके अंदर नमक डालूँगी, क्योंकि ये पिचक करके ना थोड़ी सी रह जाती है, क्योंकि इसका पूरा जो मॉइस्चर होता है ना वो निकल जाता है, तो उसकी वजह से पिचक जाती है। तो है ना नमक का थोड़ा अंदाज़ा पड़ जाता है, इसलिए ना मैं अभी इसको ढक करके रख दूँगी। और थोड़ा सा जब ये कम हो जाएगी, मतलब इसका मॉइस्चर निकल जाएगा, तो उसके बाद में इसमें नमक मिला करके इसको मिक्स करके इसको बनने दूँगी। और उसके बाद में फाइनली जब आलू हो जाएंगे तो इसके अंदर मैं खटाई और गरम मसाला ऐड करूँगी। तो इस तरह से मैं ये आलू मेथी की सब्ज़ी को बनाती हूँ। और ना ये मैं लोबान की धुनी लगाती हूँ ना, तो ये जिसके अंदर मैं लगाती हूँ ये स्टील का है, और पूरा ये ना बर्न हो जाता है, पूरा काला पड़ जाता है। और अगर इसको मैं डायरेक्ट पानी के नीचे धोऊंगी ना तो ये एकदम साफ़ नहीं होगा, मतलब कहीं ना कहीं काला वो रह ही जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ कि हर्षित की जो पुरानी नोटबुक होती है ना, उनको उनके कागज़ ले करके और उससे ना मैं इस तरह से ना एक बार पोंछ देती हूँ। तो है ना इससे ना क्या होता है कि सही रहता है, मतलब जैसे कोई भी तेल की, जैसे आप बर्नी साफ़ कर रहे हो तो उसको भी आप पहले कागज़ से इस तरह से साफ़ करके और फिर पानी में ना धो, तो सही रहता है। क्योंकि तेल और पानी ना एक दूसरे का मतलब सही उनका कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। तो एक बार थोड़ा सा अगर ऑयल है या घी है उसे साफ़ कर लो, यानी ग्रीस को किसी कागज़ से या टिश्यू पेपर से साफ़ कर लो। तो मेरे पास टिश्यू पेपर तो नहीं है, मैं तो इन्हीं से ही साफ़ कर लेती हूँ। हर्षित की पुरानी नोटबुक होती है ना पिछले साल की, उसी को मैंने रख रखा है, अब वो भी क्या ही काम आती हैं। तो फिर ना इस तरह से काम में ले लेती हूँ। ये देखिए एकदम साफ़ हो गया। अब मैं अगर साबुन से धोऊंगे तो एकदम चकाचक हो जाएगा। तो कोई भी जैसे ग्रीस की चीज़ होती है ना या ऑयल की चीज़ होती है तो मैं इसी तरह से करती हूँ। या तो टिश्यू पेपर ले लीजिए अगर आपके पास है, तो नहीं तो ये कागज़ तो हमेशा अवेलेबल रहते ही हैं। अब इसके बाद में बस मैं ना उससे धो दूँगी साबुन लगा करके नॉर्मली डिश सोप से, और ये एकदम से चकाचक हो जाएगा। तो ये देखिए हो गया ना एकदम से चकाचक। सब्जी मैंने बना ली है, और रोटियां मैं तभी सेकूंगी जब हस्बैंड जी आएंगे, क्योंकि सर्दियों में ना ठंडी रोटी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, गरम गरम ही अच्छी लगती है। और मैं तो वैसे भी गर्मियों में भी मैं तो गरम ही सेकती हूँ। हाँ, अगर जैसे तबीयत ख़राब है या कोई नींद वींद आ रही है तो अलग बात है, या जैसे उनको देर हो रही है तो वही कह देते हैं कि सेक के रख दियो, तो वो अलग बात है। वो तो मैं खैर सर्दियों में भी ऐसा करती हूँ, जैसे अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि तबीयत ख़राब है या कुछ, तो फिर मैं सेक करके रख देती हूँ। अदरवाइज़ तो मैंने गर्म ही रोटियाँ सेकती हूँ उनके लिए। और हर्षित को मैंने खाना खिला दिया है, और मैंने सेवइयाँ खाई थी इसलिए मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, और ज़्यादा भूख क्या, मुझे भूख ही नहीं है। और ये ना लाइट का बल्ब अभी तक भी नहीं आया है, पता नहीं कभी आएगा, इसका भी मुहूर्त पता नहीं कब निकलेगा। तो अब चलिए मैं इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।